जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इंट्रो से आज नाराज़ होंगे जी, मार्केट 4000 पॉइंट नीचे है और आप कह रहे हैं जी कि दिन अच्छा गुज़रा होगा। देखें, बात ये है कि जुमेरात वाली वीडियो में बड़ी ही तफ़सील के साथ हमने कैंडलस्टिक को डिस्कस किया था, तो उसमें ये गुज़ारिश की गई थी कि भई मार्केट में जो है वो तैयारी हो रही है प्रॉफ़िट टेकिंग की, आप भी तैयारी करें। और साथ में हमने ये भी गुज़ारिश की थी कि भई हम जुम्मे वाले दिन कोई नई ट्रेड नहीं लेंगे और हमने जो हमारा डे का ग्रुप है, उसमें हमने कोई आज नई ट्रेड नहीं ली और जो पुराने मामलात थे, उन्हीं को ही सुबह-सुबह निपटाने की कोशिश की। देखें, बात ये है कि जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करेंगे, तो फिर मार्केट में से वो पॉइंट्स जिस वक़्त निकलेंगे, आपका प्रॉफ़िट जो है वो वापस मार्केट में चला जाएगा, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि आज अच्छा दिन था क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि भई हम तो आज ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि पुरानी ट्रेड्स जो हैं, कुछ जुमेरात वाली जो थी जो कि जुमेरात को भी काटी गई, कुछ जो थी रह गई थी, वो हमने आज सुबह-सुबह निपटाई। तो लिहाज़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम तो हैं कैश पर और अब जो है वो तैयारी करेंगे मंडे वाले दिन इंशाल्लाह कुछ नई ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप भी ज़रूर बताइएगा कि जो हमने थर्सडे वाले दिन गुज़ारिश की थी, क्या आपने आज सुबह उससे कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की या नहीं? 3700 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। आज हमारी कोशिश ये होगी कि खबरें तो शामिल ना करें। छोटे टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को ज़रा तफ़सील के साथ आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि सिग्निफ़िकेंट हैं, उनके ऊपर नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे वीकेंड पर आपको पता है कि हमारी वीडियो अपलोड नहीं होती, फिर इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तो आज मैं जो है वो मैंने ज़्यादा खबरें शामिल नहीं की। 3700 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप पर मौजूद नहीं है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को लोअर कैप लगा था, उसकी खबर है, सिर्फ़ वो हम शामिल करेंगे, आगे चल के उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट में से जो पॉइंट्स हैं वो निकले हैं, जो पैनिक था वो हमें पूरी मार्केट में फैलता हुआ जो है वो नज़र आया है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो 3700 पॉइंट्स के निकलने में कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। 1400 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स में से निकले हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फर्टिलाइज़र जिसमें एफएफसी लीड कर रहा है, वो पहले ही अंडर प्रेशर है। फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर, देन सो एंड सो। फिर पूरी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो फिर आपको नेगेटिव जो है वो होता हुआ नज़र आया। फिर बहुत सारे लोगों ने आज देखा-देखी माल भी बेचा ना, ये होता है। किसी भी मार्केट में एक ऐसा जो है वो परसेंटेज होती है लोगों की या ट्रेडर्स की कह लीजिए कि जो मार्केट में देखा-देखी काम करते हैं। उनका लेवल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो देखते हैं कि लोग बेच रहे हैं, वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। लोग खरीद रहे हैं, वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारी जगहों पर जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ एक ये भी आपको पता होगा, मैं ये अक्सर ये चीज़ डिस्कस करता रहता हूँ कि जी बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। ये जो एक चीज़ है ना बाय ऑन डिप, अब वो डिप कौन-सी डिप है? मैं अक्सर आपसे ये गुज़ारिश करता रहता हूँ कि इस किस्म की बातों में ना आया करें जी बाय ऑन डिप। भई बाय ऑन डिप में कोई लेवल भी तो हो ना, कि वो उस लेवल पर जो है वो हम बाय करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर मार्केट में जो है वो अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होने देती। तो फिर आज जो है वो फिर मामलात जो थे वो देखा-देखी जो है उसकी नज़र हुए। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक को। कैंडलस्टिक को डिस्कस करने से पहले जो है एक तो अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों ने हमारे पास अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाया है, ये उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है जो कि किसी भी एक्स वाई जेड ब्रोकरेज हाउस से अपना अकाउंट हमारे पास ट्रांसफ़र करवाते हैं या वो अपना नया अकाउंट जो है या नया काम शुरू करते हैं, तो दोनों सूरतों में हमारे पास वो नया अकाउंट ही कंसीडर होता है। तो ऐसी सूरत में जिस वक़्त वो नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो शेयर्स जो हैं वो उनके हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनके लिए हमने ये एक सेशन अरेंज किया होता है मंथली, कि जो लोग भी 1 मंथ में नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, नेक्स्ट मंथ के आगाज़ पर उनके लिए एक सेशन अरेंज किया जाता है। आज सेशन जो है वो इंशाल्लाह 9 बजे होगा। उन लोगों को इंटीमेट कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी को इंटीमेशन नहीं मिली, तो ये जो मेंशन नंबर है वो उसके ऊपर राब्ता करके
जो है वो इंटीमेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह 9 बजे जो है वो आज ये सेशन होगा, ये फ्री सेशन हमने रखा हुआ है क्वेश्चन आंसरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो आज फैल गया जी कि 13 तारीख को जो है वो इसकी हियरिंग होगी और फिर उसके बाद पता नहीं क्या फैसला हो जाए। यार देखिए, फैसला कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक बात है कि ये जो लोग जो है वो मुख्तलिफ बिज़नेसेस के साथ मुंसलिक हैं, वो इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि यार पेंशन तो देनी पड़ेगी ना आपको। ये तो नहीं हो सकता कि आप पेंशन जो है वो पे ना करें। पहले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो ऑलरेडी आ चुका है। असल में फड्डा ये है कि अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि इसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बैंक में से निकल जाएगी। यार वो बैंक में से कहाँ से निकल जाएगी? दुनिया के जितने भी बिज़नेसेस हैं, अगर आप उनका थोड़ा-सा जायज़ा लें तो उनकी जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है, ये जो भी मामलात होते हैं, ये प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं, वो साथ-साथ जो हैं वो निकलते रहते हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि जितना पैसा बैंक के पास इकट्ठा हुआ पड़ा है, उससे तो बैंक ने बहुत ज़्यादा तो कमा लिया होगा। जब उस दौर के अंदर कि जब इंटरेस्ट रेट जो था वो भी टका के ऊपर था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज़मेंट भी इनको देना पड़ेगा जो पेंशन्स हैं उनके ऊपर। तो ये कहना जी कि उसके बाद बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, ये मैं इन बातों से बिल्कुल जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बैंक जो है अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, प्रॉफ़िटेबिलिटी भी ठीक है, तमाम मामला ठीक है। अगर जो फ़ैसला है वो बैंक के खिलाफ भी आता है, तो मैं फंडामेंटली नेशनल बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं देख रहा। टेक्निकली वो वैसे ही अपने टॉप के ऊपर जो है वो डबल टॉप बना चुका है। सो दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ हैं, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। पैनिक वाली सूरत-ए-हाल जो है वो फ़िलहाल कोई नहीं है। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। तो पहले छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह जो है वो तफ़सील के साथ बड़े टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो थर्सडे वाले दिन हमारी क्या बात हुई थी? थर्सडे वाले दिन जो था वो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस पर है जो कि 188,000 का ज़ोन बनता है, एक बात। दूसरा, मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर जुमेरात वाले दिन के पूरे दिन का अगर आप जायज़ा लें तो मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस के आगे-पीछे घूमती रही है और उसको एक अच्छी, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, किसी भी हवाले से ब्रेक करने की कोशिश नहीं हुई मार्केट की अपसाइड की तरफ। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर रेजिस्ट करने के मोड में है। इसी की बुनियाद पर हमने ये फैसला किया था कि जुमे वाले दिन जो है वो हम कोई नई ट्रेड नहीं लेंगे, देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या करती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब मार्केट के पास जो नीचे सपोर्ट थी, अगर आप गौर फरमाइए, ये जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, ये अभी आप पिछले काफ़ी जो हफ्ते हैं उनकी वीडियोज़ देख लें तो हमारे लेवल्स यही चल रहे हैं। जब मार्केट अपने इस ज़ोन में से निकल के एक नई चाल बनाएगी तो फिर हम जो है वो नए लेवल्स की तरफ जाएँगे। अभी चूँकि मार्केट इन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रही है, लिहाज़ा हम इन्हीं के मुताबिक काम करेंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि मार्केट के लेवल्स हर रोज़ तब्दील नहीं हुआ करते, कि आज लेवल कुछ और है, कल लेवल कुछ और है, परसों लेवल कुछ और है, इस तरह तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे मार्केट में। अब ये देखिए, जो सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखी थी, नेक्स्ट सपोर्ट, जिसको कि आज मार्केट ने रिस्पेक्ट करने की कोशिश की। अगर आप थोड़ा-सा इसको यहाँ पर ये गौर फरमाइए, तो यहाँ पर ये मार्केट की ये सपोर्ट भी बनी, फिर रेजिस्टेंस भी बनी, इसके बाद भी इस यहाँ पर मार्केट जो है वो मूव करती रही है। तो ये जो मार्केट की सपोर्ट थी, जो ज़ोन था अराउंड कोई 1,85,000 का अराउंड जो है वो 185 का जो ज़ोन है वो बनता है। तो आप ये देखें कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ से बाउंस बैक लिया, देन अगेन जो है वो इसको ब्रेक किया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सपोर्ट जो थी ये भी ब्रेक हो गई। अब मेरी उस बात की तरफ आइए कि जब कोई सपोर्ट ब्रेक होती है, तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है मार्केट के लिए, वो 2 सिनेरियोज़ हैं। नंबर 1, कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो 185 के इस बैरियर को ब्रेक करे, राइट? तो देन हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके कोई नई ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू करता है, तो देन फिर मार्केट के पास जो नीचे जो सपोर्ट जोन बनता है वो अगेन वापस जो है वो कोई 181,000 का जोन बनता है। सॉरी,
वो जो है, वो अगेन मार्केट के पास ये 181,000 का ज़ोन बनता है, जहाँ से मार्केट पहले भी 2 बार, 3 बार जो है वो इस ज़ोन में से रिकवरी ले चुकी है। देन अगेन मैं उसी तरफ आऊँगा जो मैं अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि इन बिटवीन द लेवल्स जो है वो ट्रेड करने से परहेज़ किया करें। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, बिल्कुल एंट्री बनती है, लेनी चाहिए। रिस्क के बगैर कभी भी स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता। हाँ, लेकिन रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं करती या ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं करती, तो फिर जो है वो देखा जाए कि मार्केट जो है वो कहाँ पर पाँव लगाती है। अगेन 181 को जाके जो है वो हिट करती है, या इन बिटवीन ये जो छोटी-छोटी सी सपोर्ट हैं, कोई अराउंड 183,000 के करीब, यहाँ पर कोई अपनी सपोर्ट बनाती है। अगर बनाएगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर ट्रेड करना चाहिए। ये था छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से। अब जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको भी ज़रा एक नज़र देख लें। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आएँगी। आज से 1 वीक पहले, एक तो ये जुमेरात है ना, इससे पिछली जुमेरात को मैंने गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने खतरे की घंटी बजा दी है। उसमें काफ़ी लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं जी, अपनी पोज़ीशंस भी काटी, और कुछ लोग जो थे वो ये भी कह रहे थे कि जी खतरे की घंटी तो बजी नहीं है। तो फिर आज बज गई है। आगे चलते हैं जी। इसमें आपसे जो गुज़ारिश की गई थी वो क्या थी? अब देखिए, मार्केट अपने ना पैटर्न के मुताबिक चल रही है। अब हमने ये 2 लेवल्स जो थे वो बनाए थे, और आपको याद होगा कि ये जो बनने वाली डाइवर्जन थी, ये आज भी ये वाली ये आपको एक ट्रेंड लाइन जो है वो नज़र आ रही है। ये हमने उस दिन लगाई थी जिस दिन हमने आरएसआई को डिस्कस करके बताया था कि डाइवर्जन बन गई है, मामला खराब है। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, कि एक तो मार्केट ने अपने इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को तोड़ा, सपोर्ट ज़ोन को तोड़ा, फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई। सो ये एक साइन है कि मार्केट जो है वो कुछ मज़ीद नीचे जाने के मूड में नज़र आ रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब मार्केट के पास बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट ज़ोन है, वो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन रहेगी, जिसको कि काफ़ी अरसे से मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। तो मार्केट जो है वो इसको रीटेस्ट कर सकती है, और अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने के चक्कर में आई, तो फिर 181,000 का ज़ोन जो हमने डिस्कस किया है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो भी ब्रेक हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज़ जो है उसको अपने ज़हन में साथ-साथ लेकर चलना है। मार्केट में काम इफ और बट के साथ ही होता है, कि ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो मैं ये करूँगा। ये स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा लेवल, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो मैं अपनी पोज़ीशंस काट दूँगा, इस रेजिस्टेंस पर जाएगी तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। ये मार्केट में काम करने के उसूल होते हैं, हम इसी के मुताबिक काम करते हैं। अब दूसरी बात जो एक सबसे अहम है, वो ये है कि अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो मार्केट में आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो कोई हेड एंड शोल्डर टाइप चीज़ जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। सो ये भी एक सिग्निफिकेंट है कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अपना एक शोल्डर बनाया, फिर मार्केट जो है ऊपर गई, सॉरी, थोड़ा-सा एक्यूरेट कर लें इसको। मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, अपना एक हाई प्लेस करती है, फिर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाती है, अपना एक हाई प्लेस करती है, फिर मार्केट नीचे आती है, देन अगेन मार्केट जो है वो अपनी हाई को रीटेस्ट करती है और फिर नीचे आती है। अब आप अगर थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो एक आपको ये शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक आपको ये शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपको मार्केट का हेड नज़र आ रहा है, राइट? तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जो है वो बनने की तैयारी कर रहा है। सो ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमने 2 हफ्ते पहले जी भी जो बात की थी, आज भी हम उसी की तरफ आएँगे कि राइट एट द मोमेंट जो है, वो मार्केट अपनी एक चैनल को ना सिर्फ़ के ब्रेक कर चुकी है, बल्कि उसको रीटेस्ट करने के बाद भी नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में से मज़ीद पॉइंट निकल सकते हैं। सो जिन लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग हमारी 1 हफ्ता पहले की वीडियो देखकर की, वो भी कैश पर होंगे, उनके लिए भी नई अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी। जिन लोगों ने परसों की वीडियो को देखकर प्रॉफिट टेकिंग की, उनके पास भी अपॉर्च्युनिटी है कि वो नई बाइंग की तैयारी करें। और आखिरी बात आपसे जो मैं गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि 2 किस्म के शेयर होते हैं। कुछ शेयर आपको मिलेंगे जो कि इस वक़्त यहाँ पर मौजूद हैं, राइट? कुछ शेयर आपको मिलेंगे जो कि यहाँ से हाई लगाने के बाद यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट?
तो कोशिश ये करें कि ये वाले इस मूवमेंट के जो स्टॉक्स इस वक़्त मौजूद हैं, उनसे परहेज़ करें। ये जो हमें शौक होता है ना चढ़ते हुए शेयर को बाय करना और फिर जो शेयर नीचे आया हुआ है उसको जो है वो खरीदना ही ना। और अक्सर ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट का भी चूँकि ग्रुप है, तो मैं एक छोटी-सी बात आपसे गुज़ारिश करता चलूँ। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो शेयर के लेवल का इंतज़ार करता है। मैंने एक शेयर रिकमेंड किया हुआ है जो गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कुछ 4 वीक से अपने बाइंग के लेवल पे आया ही नहीं। अभी वो बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल ही स्लो चल रहा है। तो भाई हमारे लेवल पर आएगा तो हम खरीदेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे, हम कोई और शेयर देख लेंगे। ये जो खुशी में आके शेयर का खरीदना होता है ना कि और या इस डर के साथ कि कहीं ये शेयर जो है वो वापस ना चला जाए और मैं इस अपॉर्च्युनिटी से महरूम ना हो जाऊँ, इसको अपनी ज़िंदगी में से माइनस कर दें। शेयर को अपनी खरीद पर, अपने लेवल पर, अपनी जो खरीद का लेवल है, उस वक़्त का इंतज़ार करें। आए तो खरीदें, नहीं आए तो रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश ही ना करें और दूसरी बात जो मैंने आपसे गुज़ारिश की कि जो अपना टॉप लगाने के बाद नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं, उन शेयरों के ऊपर आप नज़र दौड़ाएँ, तो आज भी 4000 पॉइंट्स निकलने के बाद भी बहुत सारे शेयर आज आपको नज़र आएँगे, जिनमें चंद पैसों का फ़र्क पड़ा होगा। उससे ज़्यादा का फ़र्क उनमें नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि उनमें से रस निकल चुका है। उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। वीकेंड पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें उतार-चढ़ाव चलता रहता है। अपने रिस्क और रिवार्ड को कैलकुलेट कीजिए और कोशिश ये करें कि स्ट्रेस फ्री होकर काम करें। आज हम सारा दिन ग्रुप ग्रुप के अंदर जो है वो गपशप लगाते रहे। नो स्ट्रेस। स्ट्रेस लेंगे तो फिर आप फैसला नहीं कर पाएँगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।